आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन इम्यूनिटी के बारे में। और इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज हो जाती है और फिर क्या होता है कि वो उस डिजीज के लिए इम्यून हो जाता है, मतलब ये कि दोबारा से अगर उसको वही डिजीज कॉज करने की वजह बनने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या पैथोजेंस हैं, पैथोजन कहते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट को, वो दोबारा से अगर उसकी बॉडी में आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। तो उसमें किसका रोल होता है? उसमें रोल होता है मेमोरी सेल्स का। मतलब ये कि वो जो बंदा अब इम्यून हो गया है वो किस वजह से हुआ है, वो फंक्शनिंग ऑफ मेमोरी सेल्स की वजह से हुआ है। अब जब हम जानते हैं कि जो इम्यून सेल्स की बात की जाए तो उसमें इम्यूनिटी में हम देखते हैं कि बी सेल्स और जो टी सेल्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब बी और टी सेल्स जो है वो जब फाइट करते हैं किसी पैथोजन के साथ, पैथोजन जैसे कि अभी हमने बात की थी डिजीज कॉजिंग एजेंट के साथ, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि उसको किल करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो खुद भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन फर्दर हम देखते हैं कि जब वो खुद तो खत्म हो जाते हैं लेकिन वो अपने पीछे मेमोरी सेल्स जो हैं उनको छोड़ जाते हैं। जो मेमोरी सेल्स हैं वो सरवाइव कर सकते हैं काफी लंबे अरसे तक, मतलब ये कि काफी सालों तक भी। अब हम इस साथ में इसका मैकेनिज्म देखें तो हम देखते हैं कि अगर वही पैथोजन जो है वो दोबारा से एंटर होता है बॉडी में तो जो मेमोरी सेल्स हैं वो उसको पहचान लेते हैं, वो उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं और रिकग्नाइज करने के बाद वो वाले जो मेमोरी सेल्स हैं फिर वो फर्दर क्या जनरेट करते हैं, वो फर्दर जो है वो बी और टी लिम्फोसाइट, जिन्हें कि हम क्या कह सकते हैं कि बी और टी सेल्स जो हैं उनको जनरेट करते हैं ताकि वो बी और टी सेल जो हैं माइक्रोब्स को खत्म कर सकें। साथ में अगर हम डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर कोई एंटीजन आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन, तो फिर क्या होगा, फॉरेन से जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसमें अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जो एंटीजन है वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा, वो रिसेप्टर्स के साथ, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी लिम्फोसाइट के साथ। और फिर फर्दर जो लिम्फोसाइट्स हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बी लिम्फोसाइट, वो उसको किल कर देगा, खत्म कर देगा। अब हम साथ में देखते हैं कि जो प्रोलिफरेशन होती है इसकी, वो क्या करते हैं, वो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। बी लिम्फोसाइट फर्दर टू टाइप के आगे सेल्स प्रोड्यूस करता है जिसमें से एक प्लाज्मा सेल्स हैं और एक जो है वो मेमोरी सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल्स कौन से वाले सेल्स हैं? प्लाज्मा सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो फर्दर जिनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत होती है कि वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट कर सके। और मेमोरी सेल्स जो हैं जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, मेमोरी जो है उसका मतलब क्या होता है, याददाश्त। तो ये क्या करते हैं, ये जो है कि याद रखते हैं उस एंटीजन को। अब अगर हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद अगर दोबारा से किसी पर्सन का इनकाउंटर होता है उसी एंटीजन के साथ, मतलब ये कि वही एंटीजन या पैथोजन बॉडी में एंटर होता है, तो मेमोरी सेल्स जो है क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और रिकॉग्नाइज करने के बाद हम देख रहे हैं कि वो क्या करेगा, वो मेमोरी बी सेल्स जो हैं उनको भी प्रोड्यूस करता है और साथ में प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये फर्दर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको सिक्रीट करते हैं और ये जो इनकी प्रोडक्शन है ये बहुत ज्यादा होगी जब इसका हम देख रहे हैं कि सेकेंड रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लोन ऑफ सेल्स आइडेंटिकल टू द एंसेस्ट्रल सेल, एंसेस्ट्रल सेल ये वाला सेल जो है, और क्लोन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल अपने जैसे फर्दर सेल्स जो है उनको भी प्रोड्यूस करता है और साथ में ये क्या कर रहा है, प्लाज्मा सेल्स। और ये जो हम देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा क्विक, बहुत ज्यादा रैपिड होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट इनकाउंटर है उसमें जो है वो बी और टी सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन उनका नंबर जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो मेमोरी सेल्स हैं जैसे कि हमने बात की थी कि मेमोरी जो है उसका वर्ड, मेमोरी वर्ड का जो मतलब है वो याददाश्त है, ये क्या करते हैं, ये याद रखते हैं उस एंटीजन को। और फर्दर अगर कभी दोबारा सेकंड इनकाउंटर होता है उन मेमोरी सेल्स के साथ तो ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब ये कि क्विक रिस्पॉन्स होता है। और बी और टी सेल्स जो है वो फर्दर प्रोड्यूस होते हैं और वो उस पैथोजन को इससे पहले कि वो डिजीज कॉज करेगा, उसका नंबर बहुत ज्यादा हो, उसको किल कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन इम्यूनिटी के बारे में।